लक्ष्मण जी से प्रार्थना करने लगे सखी। अरे लक्ष्मण जी, आप हमारा काम मनवा दो, हम आपका काम मनवा देंगे। तो लक्ष्मण जी गए और जाकर के ठाकुर जी के चरणों में जैसे ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही राम जी उठाने को झुके, सोई सीता जी ने माला पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र की। राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ विवाह हुआ। और महाराज श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। मांडवी का विवाह भरतलाल जी के साथ हुआ। कि जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल होत बधाए, नित नए मंगल होते बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए। जहाँ ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं वहां खुशियों को नजर भी पहुंचती है। आज अयोध्यापुरी को नजर लग गई। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना करी सरस्वती जी से कि राम जी का विवाह हो गया है और दशरथ राजा ने मन बना लिया है कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। तो राम का अवतार इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए हुआ है। आगे की लीलाएं कैसे होंगी, पृथ्वी का भार दूर कैसे होगा। सरस्वती से प्रार्थना करिए कि तुम जाकर के कैसे भी करके कोई ऐसी लीला रचाओ जिससे राम को वनवास मिले। महाराज मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया गया। इधर केकई जो है पहले ही 2 वरदान का वचन ले चुकी थी। केकई राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। राम जी का जन्म चाहे कौशल्या की कुख से हुआ, पर राम जी रहते थे केकई के पास। राम जी जब छोटे से थे तब माता केकई के पास पहुंचे छोटे से बालक के रूप में। तो आज राम ने कहा, मां मुझे तुमसे कुछ मांगना है। केकई बड़ी प्रसन्न हुई। बेटा राम, तूने आज मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा है, बाप क्या चाहता है? तो राम जी बोले, मां मैं जो चीज तुमसे मांगना चाहता हूं तो मुझे वचन दो, दोगी? बोले राम तू मांग तो सही, क्या चाहता है? बोले मां मैं जो चीज मांगना चाहता हूं उसको मांगने से इस दुनिया में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, क्या तुम दोगी? बोले राम मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूं कि तेरे प्यार के लिए मुझे दुनिया की बदनामी भी सहन करनी पड़े तो मैं सहन करने को तैयार हूं। तो मांग तो सही, क्या चाहता है? राम जी बोले मां मैं जो वस्तु तुमसे मांगना चाहता हूं उसके कारण तुम्हारा पुत्र भरत तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। बस जैसे सुना केकई कहने लगी, राम तेरे ऊपर मैं 100 भरत न्यौछावर कर सकती हूँ, तू मांग तो सही, क्या चाहता है?
मैं भरत से ज्यादा तुम्हें अपना पुत्र मानती हूँ। चाहता क्या है मां, मैं जरूर दूंगी। राम जी बोले, मां मैं तुमसे जो मांगना चाहता हूं उसको देने से तुम्हें विधवा भी होना पड़ सकता है, क्या दोगी तुम? कैकेयी के नेत्रों में अश्रु प्रवाह होने लगा। बोले, राम तेरी खुशी के लिए यदि मुझे विधवा भी होना पड़े तो मैं तैयार हूं, तू मांग तो सही, क्या चाहता है तू मांगे। राम जी बोले, मां मैं तुमसे जो मांगना चाहता हूं, मेरी खुशी के लिए तुम्हें राम से भी दूर जाना पड़ सकता है। बस कैकेयी ने राम को हृदय से लगा लिया। बेटा मैं संसार के सब दुख सहन कर सकती हूँ, पर मैं अपने राम से बिल्कुल भी अलग नहीं रह सकती। तुम मुझसे कुछ भी मांग, मेरे प्राण मांग ले, पर राम मैं तुझसे एक पल भी अलग नहीं रह सकती। तो राम जी बोले, मां पर तुमने तो मुझे वचन दे दिया है। मां तुम जानती हो मेरा जन्म जो हुआ है वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है, और मां मुझे आगे चल करके राक्षसों का संहार करना है। इसीलिए तुम मेरी लीला का एक माध्यम बनो, और तुम कृपा करके एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन पिताजी मेरा राज्याभिषेक करने को होंगे, बस उसी दिन तुम्हें वरदान जो मिले हुए हैं, 2 वचन तुम्हें दिए हुए हैं, उन 2 वचनों में बस यही मांग देना। पहले वचन में भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी वचन दे चुकी थी राम को, और आज वही समय आ गया। कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को पता चला, कहाँ है कैकेयी? कोप भवन में मनाने के लिए पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या चाहती हो? बोले, मैं वरदान चाहती हूँ, वचन दिए हैं तुमने तो। बोले, क्या चाहती हो? सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, देहु एक वर भरत टीका। पहला वचन, पहला वरदान मुझे चाहिए कि राम की जगह भरत को राजगद्दी बने। राजा दशरथ कहने लगे, कैकेयी क्या तुम राम से प्रेम नहीं करती? और कैकेयी को अपने प्यारे राम का वचन याद था, मैं वचन दे चुकी हूं राम को। नहीं, मैंने जो कह दिया वो होना चाहिए, भरत को राज्य गद्दी मिलनी चाहिए। तो दूसरा वरदान मांगो कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। बस इतना सुनते ही राजा पछाड़ खा करके गिर पड़ा। देवी तुम क्या मांग रही हो? तुम मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे राम को मुझसे दूर करना चाहती हो? मैं इतना सहन नहीं कर सकता। पर रघुवंशियों की रीत चली आती है, रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुमंत्र को बुलाया गया, राम को बुलाओ। राम जी आए, आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। राजा दशरथ अर्ध मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कैकेयी माता ने कहा, राम तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए आज्ञा की है। राम जी बोले, क्या आज्ञा है बताइए। बोले, तुम्हें 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, मंद मंद मुस्कान है।
क्योंकि राम सुख के धाम है। राम के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आई। भरत को राज क्यों दे दिया, मुझे वनवास क्यों दिया। यहां पर राम जी कहने लगे, मां मैं कितना भाग्यशाली हूं कि माता पिता ने मुझे आज्ञा करी है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हाँ, इस संसार में वही पुत्र भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। महाराज चल दिए वन की ओर। सीता जी को पता चला राम जा रहे हैं, मेरे स्वामी जा रहे हैं, तो मैं यहां क्यों रहूं। तो राम जी ने उपदेश किया है कि ही ते अधिक, सब माताएं सुन लें, कि एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अपने माता पिता की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। माता पिता का नाम आता है तो वह माता पिता में सास ससुर का भी है, और रामचरितमानस में लिखा हुआ है सादर सास ससुर पद पूजा। सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के राम जी वन को चल दिए। सुमंत्र को कहा दशरथ ने कि तुम थोड़ी देर घुमा करके वन में ले आना। सुमंत्र नगरवासी पुरवासी चल दिए हैं, रोते हुए बिलखते हुए जा रहे हैं। संगवेरपुर में रात्रि में वहीं विश्राम किया। भगवान राम सब अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके आगे बढ़े हैं। केवट के पास पहुंचे, निषाद राजगुरु से मित्रता हुई है। केवट से कहा, भैया हमें गंगा के उस पार उतारो। कि मांगी नावना केवट आना, प्रभु तुम्हार मरम में जाना। केवट ने मना किया, महाराज अरे तुम्हारे पैर से एक पत्थर में से स्त्री प्रकट हो गई, मेरी जो नाव है तो काठ की है, लकड़ी की, कहीं ये उड़ के चली गई तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। चरण पखारे हैं, चरणामृत लिया है, और केवट ने राम जी को, लखनलाल जी को सीता जी के से नाव से पार उतारा है। भगवान ने कहा उतराई दी जाती है जब नाव में बैठ के जाते, क्या उतराई चाहिए तुम्हें। केवट ने क्या मांगा, गोविंद से यदि मांगना है तो क्या मांगना चाहिए। ये कथाएं शिक्षा देती हैं कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, मुझे और इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। सुमंत्र जी जैसे ही पहुंचे, देखा राजा दशरथ ने खाली हाथ लौट करके आए, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। हे राम हे राम हे राम पुकारते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग किया। भरत जी आए, संस्कार किया, राम को मनाने के लिए चित्रकूट में पहुंचे हैं।
राम जी ने अपनी चरण पादुका दे करके भरत जी महाराज को विदा किया है। राम जी ऋषि मुनियों से मिलते हुए पंचवटी पहुंचे हैं। पंचवटी पर सुपर्णखा आई, भगवान के कहने पर नाक और कान कटवा करके उसको भेज दिया, खरदूषण का संहार किया है। रोती रोती सुपर्णखा पहुंची है रावण के पास और कहने लगी, अरे भैया तपस्वी आए हुए हैं, उनकी पत्नी को मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, पर उन्होंने तुम्हारी बहन की क्या हालत करी, देख लो। रावण विचार करने लगा कि खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, बिना भगवान के उसको कोई नहीं मार सकता। रावण ने ध्यान लगा करके देखा, मन में विचार आया कि मेरे उद्धार का जो कारण है, पराम्बा जगत जननी भगवती सीता बन करके आई है। मारीच को बुलाया, सोने का मृग बन करके मारीच को मारने के लिए जैसे ही राम जी दौड़े, मारीच हे राम कह करके अपने प्राणों का त्याग किया। रावण साधु का वेश धारण करके आया और अपहरण करने से पहले, सीता जी का हरण करने से पहले उसने प्रार्थना करी है कि देवी मेरे कुल का भार इतना बढ़ चुका है कि आपके सिवा उसका उद्धार कोई नहीं करा सकता। सीता जी का हरण करके ले गया, जटायु के साथ युद्ध हुआ है और लंका में अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी को विराजमान किया। रावण ने सीता जी को अपने महलों में विराजमान नहीं किया, अशोक वाटिका में विराजमान किया। और अन्य रामायणों में चर्चा आती है कि रावण ने अशोक वाटिका में एक भी दिन सीता का स्पर्श नहीं किया। स्पर्श करते ही रावण जलकर के भस्म हो जाता। महाराज राम जी ढूंढते ढूंढते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, विलाप करते हुए घूम रहे। हे खगो, हे पक्षियों, हे मृगो, हे पशुओं, तुमने मेरी पत्नी सीता को कहीं देखा? सीता को ढूंढे वन में श्री राम रोते रोते भटक रहे हैं चारों तरफ, भटकते भटकते विलाप करते हुए पंपा सरोवर पर पहुंचे। सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। सबरी ने ऋष्यमुख पर्वत पर जो सुग्रीव रहता था उसका पता बताया है। हनुमान जी आए हैं वेश बदल करके। हनुमान जी ने राम जी की शरण ग्रहण करी है और हनुमान जी ने ही फिर सुग्रीव के साथ मित्रता कराई, बाली का उद्धार किया और बाली का उद्धार करके जितने भी बंदर भालू थे सबको सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी लंका में गए, अशोक वाटिका में सीता जी का समाचार लेकर के उस लंका का दहन करके राम जी के पास आए हैं। महाराज समुद्र पर सेतु बंद रामेश्वरम बनाए हैं। सेतु का निर्माण किया शंकर जी की पूजा करने के बाद, लंका पर चढ़ाई करी, विभीषण का परित्याग कर दिया रावण ने और वही विभीषण राम जी की शरण में आया कि श्रवण सुजस सुन आयहु
श्रवण सुजस सुनायहु प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण को शरणागति और विभीषण के द्वारा बताए जाने पर भगवान राम ने रावण का उद्धार किया है और उद्धार करके विभीषण को राजगद्दी देकर के पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्यापुरी को वापस आए हैं। और यहाँ पर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना राम जी को राजगद्दी पर बिठाया है। बहुत संक्षिप्त में यहाँ रामचरितमानस की कथा है। तो पहले भी कह चुका हूं, जब तक तुम रामचरित्र को जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कृष्ण चरित्र में तुम्हें प्रवेश नहीं मिल सकता। राम जी को प्रणाम किया है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, सीता